यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और कैसे हैं आप सब लोग? 4-5 दिन बाद मुलाकात हो रही है। होपफुली सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और खुशहाल होंगे, जैसे हम पाकिस्तान में खुशहाल हैं राइट नाउ। और खुशी जो है वो दुबाला हो चुकी है परफॉर्मेंस के बाद। पहले दिन का टेस्ट न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, बहुत कुछ है भाई। आज तो बहुत मामलात गर्म है। पहले दिन ही इतनी जो है ना वो हड़बड़ी जिसे कह लो, हड़बड़ी मची हुई है फील्ड के ऊपर और इंडिया के ऊपर। आई वुड से कि मौत के बादल मंडला रहे हैं, नहूसियत के साए मंडला रहे हैं। कुछ सितारा भी गर्दिश में हैं और कुछ ऐसे महारती प्लेयर्स, कुछ ऐसे बड़े बड़े फनकार और कलाकार जो दुनिया में जो के माने जाते हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनको बड़ा हवा बनाया हुआ है। कुछ उनकी नहूसत है, कुछ उनकी मनहूसत है, कुछ उनकी उम्र का तकाजा है। बहुत कुछ होंगी बातें, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। डे 1 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट वानखेड़े, हिस्टोरिक ग्राउंड मुंबई के ग्राउंड में हो रहा है जलील इंडिया। और इन्होंने चाय गिरा दी। ओए गरम है यार, क्या कर रहे हो? ये तो हटाओ, चाय छुपाओ। चाहे जो तुम ये बताओ, वो कहते हैं ना खुश तो बहुत हो गया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मगर मैं खुश यार इसलिए हूँ कि शायद अब आज हुनैन भाई नहीं है। अगर होते वो साथ तो कुछ ज़रा मज़ा आता। मगर आप हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी कुछ इख्तलाफात करेंगे मेरी बातों से हमेशा की तरह। क्योंकि बहुत सी बातें जो मैं आज से 6-8 महीने पहले कह रहा था ना, वो आहिस्ता 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 मैं देख रहा हूँ सच होती जा रही है। हर कुछ साबित हो रहा है वो, जैसा आपका भाई बता रहा था। और अभी से नहीं बता रहा था, पिछले 2 साल से बता रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप से बता रहा था, जब 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप चल रहा था। फिर जब T20 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा था, T20 का, जब आपका भाई आपको बता रहा था। क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मियाँ? अभी तो बताएंगे तुम्हें, बहुत कुछ आज बताएंगे। आज तो हम बहुत फॉर्म में, जितना सेकंड टेस्ट जीतने के बाद फॉर्म में नहीं, तो उससे ज्यादा फॉर्म में आज हूं मैं। सवाल मेरा ये है, बोलो भाई आप कोई बात है, मैंने कहा खुश तो बहुत होंगे आप, उसकी एक वजह है। आप अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे, आपने कहा पूरी टीम होती है, एक बंदा थोड़ी होता है। सही है, तो आप एक बंदे पे खुश क्यों हो रहे हैं? कौन सा एक बंदा किस पे खुश हो रहा हूं? मैं तो किसी एक बंदे पे, मैं तो इस परफॉर्मेंस के ऊपर ना आई वुड से कि खुश हो रहा हूं। इंडिया की, हाँ, जो हाल हो रहा है, क्योंकि 2023 बातें सच हो रही है ना यार। कौन सी बात है? 2023 कौन सी बात है? आ जाओ जी, जरा मैदान में आ जाओ। आज हो जाए जी बात। पहले तो न्यूजीलैंड की बैटिंग की कि 235 स्कोर किया मुश्किल विकेट पे। आपने देखा कि मडी विकेट कैसा होता है? आपने देखा, आज आपने देखा जब अश्विन बॉल पहले दिन मार रहा था विकेट पे, सुंदर जब बॉल विकेट पे मार रहा था तो ऐसे करके मट्टी उड़ती थी। उससे कहते हैं मडी विकेट, उससे कहते हैं गंदा तरीन विकेट। और अभी आप देखिएगा कि एक आध दिन में क्या होगा। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त है कि उसने 235 स्कोर कर लिया। अगर इसकी जगह कोई और टीम होती तो 150-200 रन भी नहीं कर पाती, जितना भी अंडर प्रेशर उनको लेके खेलते। और अगर इंडिया पहले बैटिंग कर लेता, किस्मत से अगर टॉस जीत जाते, फिर तो ये मैच वन साइडेड था। अभी तो मैच के अंदर पड़ी हुई है जान। ऑल्दो सेंटनर नहीं है, साइड स्ट्रेन उसको हुआ है और वो ड्रॉप हुआ है, मगर इजाज पटेल इज देयर। सेंटनर के आपके साइड स्ट्रेन से मुझे एक मूवी का डायलॉग है ना, कि वकील नहीं, हमने डायरेक्ट जज खरीद लिया। ओए 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 क्या पता, यू नेवर नो। आजकल आईपीएल की हाइप इतनी है, कोई भी किसी को खरीद सकता है, मगर मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड इतिहास लिखने के लिए जा रहा है। न्यूजीलैंड यहाँ पे इतिहास लिखने के लिए जा रहा है, मगर सेंटनर ने अपना पत्ता बचा लिया। मैं वही कह रहा हूँ, आपने डायरेक्ट इंडिया ने कहा यार जज खरीदो, व्हाइट वॉश से बचो। मगर वही बात है ना कि गंदे अंडे तो गंदे अंडे हैं। अंडे तो गंदे हैं, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, बात हुई है ना भाई। शुक्र है पूरा नहीं बोलिए, मुझे याद आया। आगे ज्यादा खतरनाक है ये तो भाई। बकरे की माँ कब तक अपनी खैर बनाएगी। मगर 235 अच्छा स्कोर किया, कौन भी अच्छी फॉर्म में था, अच्छा बॉल पड़ा। सिराज खेल रहे थे, आज बुमराह को बिठा दिया था आकाशदीप के साथ, और वही 3 स्पिनर थे उनके, बाकी टीम पूरी सेम थी। रचिन रविंद्रा को बहुत अच्छा बॉल पड़ा, सुंदर का वही मडी विकेट से पक करके हल्का सा टर्न हुआ और घुस गया डंडों के अंदर। नीचे से डैरिल मिचेल ने बहुत अच्छी फाइट करी, 85 नॉट आउट उसने स्कोर किया, 82 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 82 और 85। मगर मजा आया जब बल्लेबाजी आई इंडिया की। अब लग रहा था भाई शेर आ गए मैदान में, अब करेंगे बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी। हुआ क्या फैसल भाई, हुआ क्या? आज बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला।
अरे भाई आंखें खोल लो, अपनी हकीकत का सामना कर लो। 86 फॉर 4, लास्ट ओवर, 4 बॉलें बाकी हैं और अगला भाग रहा है किसी तरह, मैं बच जाऊं किसी तरह, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चला जाऊं। अबे भाई फैसल भाई, हाल ही हुआ है, 5 साल हो गए सुपरस्टार, सो कॉल्ड ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार को। इसका मतलब बताओगे मेरे तुमने? इसका मतलब होता है सो कॉल, यानी कि बातों बातों के इसका मतलब नहीं पता। तुम बता दो ना। मैं तो बता, मैं so called नहीं, सही जगह इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, सही जगह इस्तेमाल। वो खत्म हो गई बात सारी। ये सो कॉल्ड सुपरस्टार जो है भाई, पिछले 5 साल से इनका एवरेज चल रहा है 28 रन का। 51 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, जिसमें से 200 की हैं सिर्फ 51 इनिंग्स के अंदर। ये हैं आपके सुपरस्टार मिस्टर विराट कोहली, जिनको बनाया हुआ, जिनको पता नहीं है कि T20 में वनडे खेल रहे हैं, वनडे के अंदर जो है ना वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और टेस्ट मैच का तो हाल ही नहीं पूछो क्या हुआ है। जहां T20 आते हैं वहां उनका फॉर्मेट ऐसा लगता है कि उनका जो खेलने का तरीका वो ओडीआई वाला है। जहां ओडीआई चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, जहां तुम्हें खेलनी है इनिंग, बड़ा मैच है, प्रूफ करना है तुम्हें, वहां तुम टेस्ट मैच खेल लो। तो मैं तो एंड संभाला हुआ था ना एक अपना, वरना तो टैप करके सिंगल ले रहा था, मैं तो टैप करके सिंगल ले रहा था। वहां तुमने टेस्ट मैच खेल दिया, सारा मलबा तुमने डाल दिया केएल राहुल के ऊपर, और जहां टेस्ट मैच के अंदर तुम्हारे पास सब कुछ था, वहां तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम आखिर की 4 बॉलें, मतलब जैसे वो भागते हैं ना बकरी का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए शेर से, उस तरह से यार तुमने फुल टॉस पे चौका मारा है, ऑफ द मागो तुम्हें हलवा मिला है, ये ले मार उस पे, वो जो चल रही है ना मीम, ये ले मार इस पे। एक बात कह रहे हो, वो बिल्कुल उसने वैसा बॉल किया, आज उन्होंने मार दिया भाई उसी तरह मिड विकेट पे चौका। उसके बाद उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये 4 बॉलें खेल पाऊंगा, वो इतना घबरी हुआ है, उसकी इतनी हालत खराब है, सामने हाथों में मिड ऑन पे शॉट खेल के और खुदकुशी करने के लिए भागे किसी तरह से, बस मैं उस एंड पे चला, बच जाऊं, मैं बच जाऊं। उसको बचाने के लिए सिराज को ना उस पे बली पे चढ़ाया, अच्छी बैटिंग कर लेता है वो, नीचे टैलेंट में आके 50 बॉलें खेल लेता है, बैटिंग करने खुद नहीं आए, रुक गए कि नहीं भाई चलो इसको भेज दो ताकि सर्वाइव कर ले। वो पहली बॉल आउट होकर आ गया। ये क्या बात, नाइट वॉचमैन कोई चीज होती है ना भाई। नाइट वॉचमैन की जरूरत आपको ज्यादातर वहां होती है जहां बहुत गंदा बैड लाइट हुआ हो और ज्यादा चांसेस हो विकेट गिरने के। आपका होम ग्राउंड है यार, आपका होम ग्राउंड है, और आप विराट कोहली हो, आप कैसे छुप के बैठ सकते हो पीछे? मैंने आपको बताया था ये सारी, इसने क्रिकेट इसी तरह खेली है छुप छुप के। आईपीएल का रिकॉर्ड मैं आपको दे चुका हूं, 12 खेले नॉकआउट्स, किसके पीछे पीछे कौन से एरा के अंदर छुपता रहा, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, और वो अब है ना गायकवाड़, उसके साथ अब ये खेल रहे हैं और उसके पीछे छुप रहे हैं। और फिर आप आ जाओ वनडे के अंदर परफॉर्म कोई कर रहा है बड़े में, और आप एक जगह पर आके परफॉर्म कर रहे हो, आपको स्टार बना दिया है। तो ये इनका हाल है। T20 में भी बुमराह ना करता तो, हाँ वहां भी मैच बुमराह ने जितवाया ना सारा, मतलब जब नसीब अच्छा चल रहा था ना वहां भी मैच मरवा दिया था इसने। ओडीआई वर्ल्ड कप तो हरवाया, T20 भी हरवा दिया था वहां पे, वो वनडे वाली इनिंग खेल के, वो तो बुमराह ने बचा लिया। और 5 साल से परफॉर्मेंस ये है टेस्ट मैचेस की, जो असल क्रिकेट होती है कि 28 का एवरेज है और 2 सेंचुरीज है, मगर चिपके हुए हैं टीम से चिपके हुए। और बाहर कौन है भाई? बाबर आजम। बाबर आजम कहां से आ गया यार मेरी जान? बाबर आजम को तो वहां इज्जत मिल रही है, उसकी भी बात करेंगे एमसीजी में, कैसे उसको जो है ना वो किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। भाई पुजारा एंड रहाणे, किधर है पुजारा और रहाणे? वो दोनों बाहर बैठे हैं इसका इमेज बचाने के लिए। नहीं भाई, रिटायर नहीं है, ड्रॉप्ड है पुजारा इज ड्रॉप्ड, उसने रिटायरमेंट ले ली। केएल राहुल इज ड्रॉप्ड, पुजारा इज ड्रॉप्ड, रहाणे इज ड्रॉप्ड। किसके लिए? इसकी फेस सेविंग के लिए, कि किसी तरह इसको बता दें जिसकी 5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप बार बार सुन लें, 5 साल से 28 का एवरेज, 2 सेंचुरीज 5 सालों में, और ड्रॉप किया गया किसको? पुजारा और रहाणे को। कि भाई ये स्टार, वो जो बड़ा नाम मैं आपसे कहता हूं ना, उसको गिरने नहीं देते अपने स्टार प्लेयर को, उसको छुपाए हुए किसी तरीके से। माज भाई आप खुद कह रहे हो गिरने नहीं दे रहे, किस तरह छुपाओगे? कब तक छुपेगी कैरी? पत्तों की आड़ में। हाँ। तो भाई मैं तो 2 साल से बता रहा हूं, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर मैंने आपको बताया, सारा ब्लेम डाला केएल राहुल पे। ये पूरे ये जो इनके पीछे मीडिया मार्केटिंग वो बैठे हैं ना, ये पूरी वो स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व है। कोहली को हटा देंगे, पैसा जरा सा इनका जाहिर बात है नीचे करेगा, इतना बड़ा स्टार बना दिया, वहां मरवाया इसने। सारा नाम किसका गया? केएल राहुल का, कि उसने मरवा दिया। T20 वर्ल्ड कप मरवा दिया था इसने, हरवा दिया था मैच, वो बुमराह बचा गया, मगर क्रेडिट किसको जा रहा है जी? कोहली। व्हाट अ इनिंग, कोहली ने इनिंग खेल दी, नसीब अच्छा चल रहा था, सितारे अच्छे चल रहे थे, चलो जी मिल गया, और वो उसको चलाते भी हैं। अब आप आ जाओ यार टेस्ट मैचेस में, होम के अंदर इनका यह हाल है। वो दूसरी तरफ आ जाओ, रोहित शर्मा, उनका जो है ना वो लीस्ट एवरेज चल रहा है, बीइंग का कैप्टन, जो कि टॉप 6 में बैटिंग कर रहे हैं आज तक क्रिकेट की तारीख में। उनका एवरेज चल रहा है 12-13 का होम के अंदर, 9 इनिंग हो गए जी, 10 इनिंग्स में उनके पता नहीं 130-32 रन है उनके भाई साहब के,
और वो कैप्टन बनने में। ये ही दो गंदे अंडे हैं। इंडिया ने अभी 297 हाईएस्ट T20 का स्कोर किया है। कैसे किया है? विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये वो बात थी जो मैं आपको वर्ल्ड कप से पहले कह रहा था कि ये दोनों नहीं होने चाहिए। वो जीत लिखी हुई थी, वो तो उनको ट्रॉफी दिलवानी थी, उन दोनों के नाम पे उनको टैग तो डालना था कि भाई ये ना इन्होंने जो है ना ये ट्रॉफी जिताई है। तो ये सिलसिला यूं चल रहा है। अब हाल ये है कि अपने ऊपर से भरोसा भी खत्म हो गया। मुझे हुनैन भाई की बात याद आ रही है, वो जैरेड के शो में मेरा ख्याल है वो शायद उन्होंने सवाल वो करा नहीं था उनसे, जैरेड भैया से, कि बाबर आजम ने ट्वीट किया था फॉर विराट कोहली when he was in a this shall to pass when he was in bad form। तो उन्होंने सवाल ये था, मगर उन्होंने करा नहीं कि क्या वो बाबर ने सही किया, तो क्या विराट कोहली को ट्वीट करना चाहिए। तो उन्होंने भाई आज मुझे पता नहीं क्यों मैं आ रहा था जब इधर स्टूडियो, तो मेरे वो जहन में वो बात आई, तो मैंने कहा यार वो ट्वीट करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत, वो दम खम होना चाहिए। अपनी धोती इतनी टाइट होनी चाहिए कि सामने वाला ये नहीं कह सके भाई अपनी धोती तो संभाल ले। बाबर आजम तो उस पर परफॉर्म कर रहा था, वो करता था, इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है 5 साल से, तो क्या खाक ट्वीट करेगा बाबर आजम के लिए? अपनी परफॉर्मेंस होगी तो ट्वीट करेगा ना भाई, तो बात करेगा, तो बात करेंगे ना। हाँ, बाबर आजम ने जो कॉन्फिडेंस से बात की, जो कॉन्फिडेंस उसका आ रहा था, जिसको गिराया गया पकड़ के, वो जो कॉन्फिडेंस उसका पूरा शटर किया गया है, उसको पूरा हिलाया गया है। अल्लाह करे वो मेंटली उसको इतना स्ट्रांग कर दें कि वो दोबारा अपने उस फ्लो में आ सके। उसको तो बाकायदा प्लान करके गिराया है इन्होंने। और विराट कोहली परफॉर्म कर रहे होते तो वो ट्वीट करना, जब आपकी परफॉर्मेंस ही खुद की जीरो होगी, तो आप ट्वीट करोगे? सही बात क्या है, ट्वीट करोगे? समझ यार। आप ऑनलाइन हो तो बहुत अच्छा हुआ, जरा ऑडियो बताओ, सही आ रही नहीं आ रही। और समझ कह रहे हैं अबे ये है कौन कोहली भैये? अरे ये है कौन कोहली? दादियाल भाई मुझे छुपे हुए सारे के सारे ये कोहली फैंस जो है ना, छुपे हुए अंदर, चोकली के फैंस जो है ना अंदर घुसे में बिलो के अंदर, कोई नहीं निकल के आ रहा। मतलब यार इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था यार। आप कैसे ऐसी फैसल ऐसी इतने आप ऑल फॉर्मेट का आपको स्टार लग जाता है, आप कितनी क्या बोलूं मैं, हुई भी है पुत कि आप 4 बॉलें नहीं खेल पा रहे यार। आप रन आउट देखो, आप वो सिंगल देखो कैसा लिया उसने। मतलब मुझे हजम नहीं हो रही वो बात कि कोई इतना नीचे लेवल पे कैसे गिर सकता है। एक तो विकेट ऐसा करा, ठीक है, वो तो अभी आपको पता चलेगा, मगर अगर वही बात है कि इज्जत देनी हुई तो हरा देंगे। आपने वो देखा सेटनर का लास्ट मैच में जिनका आउट हुआ है, जो लूपी बॉल को खेलते हुए आउट हुए, ये मार लिया इस पे लोगों ने मीम बनाया कि नवाज ने भी इसी तरह आउट कर दिया था उनको। सही है। आप ये बताओ, आप जितनी बातें खोलियो कर लो, खेल तो पूरी टीम रही है ना। जायसवाल कैसे आउट हुआ? जायसवाल रिवर्स स्वीप, वो तो गौतम गंभीर ने कह दिया ना भाई मैच शुरू होने से पहले। क्या गौतम गंभीर भैया ने कहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका T20 जो आकिब जावेद बात कर रहे हैं, अब बेसिकली मुझे लग रहा है आकिब जावेद गंभीर जो ना अंदर से इनका चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ग्रुप बना हुआ इन दोनों का। ये वो कह रहे हैं मैं इंडिया को खराब करता हूं, तू पाकिस्तान को पकड़। ये कुछ आकिब भैया ने कोई जादू तो कर दिया है भाई। आकिब भाई ने कोई जादू कुछ तो करा है कि गंभीर भाई वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि T20 खेल खेल के हमारे प्लेयर्स का जो डिफेंस है ना भाई वो खराब हो चुका है। ठीक है, वो डिफेंस इतना कर नहीं रहे, या तो उनको अपने डिफेंस के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। उन्होंने ये मैच शुरू होने से पहले कहा है, ये बात उन्होंने कही है। तो यार अभी पिछले दिन पहले तो ये कहते हैं हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो 400 भी बना लें और पे कहीं से भी कवर कर जाए, और आज ये T20 वाली बात कर रहे हैं। अगर बातें करने से होते तो सबसे ज्यादा इंडिया के होते। बेहतरीन ऑडियो आ रही है, माइक चेंज हो गए हैं क्या? नहीं चेंज नहीं माइक तो अभी होंगे चेंज मेरी जान। वो तो तेरे से बात करेंगे, लेकिन बात ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि गंभीर की, या तो गंभीर घबरी हो चुका है और वो इधर से उधर हॉपिंग कर रहा है स्टेटमेंट में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट कुछ और थी, अब स्टेटमेंट आ गई T20 की हमारा खेल खेल के हमारा गेम खराब हो गया। थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट ये थी कि हमारा गेम जो है वो हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हमारे डोमेस्टिक से लड़के आते हैं और ये होता। तो अभी बड़ी वाह थी, अभी न्यूजीलैंड से हारते में ही स्टेटमेंटें बदल गई। ये कुछ आपकी बात भी समझ नहीं आ रही ना गंभीर की समझ में आ रही। यार देखो, उसने तो बेसिकली प्लेयर्स का माइंडसेट बताया। उसने कहा है कि डिफेंस के ऊपर अब कम खेलते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है क्रिकेट। अबे तो बांग्लादेश के खिलाफ जब जीते थे तो ये जुमला सेंटेंस आया था ना कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं तो ये करेंगे। तो न्यूजीलैंड से 3 हार के बाद ये जुमले पलट कैसे गए? अभी तक माइंडसेट चेंज कैसे हो गया? अभी तक तो वो फेलियर है, वो टीम नहीं बना पा रहे हैं। या तो प्लेयर्स जब तक, अबे भाई यार, जब कोहली जैसा प्लेयर आखिरी की 4 जितना बड़ा नाम 4 बॉलें खेलने में घबरा रहा है, कोच उसमें क्या करेगा? उसकी इतनी पुटपुट हो रही है कि वो 4 बॉलें खेलने के लिए मरा चले जा रहा है, पागलों की तरह, अंधों की तरह भाग रहा है कि मैं दूसरे एंड पे चला जाऊं। अब जब प्लेयर नहीं परफॉर्म करेगा, कोच आपको स्ट्रैटेजी बना के दे देगा, आपको बता देगा भाई ये हमारी स्ट्रैटेजी है, आज हम इस अटैक से जाएंगे, आज हम डिफेंस से जाएंगे। वो जाके करना किसने अंदर ग्राउंड में? प्लेयर्स ने करना है। अब जायसवाल तुम 30 रन करने के बाद तुम वो गधे बनेगा अपना प्री मेडिटेटेड शॉट जो है तुम मारने के लिए जा रहे हो रिवर्स स्वीप,
इसका जवाब क्या? गंभीर ने वहां से इशारा किया, अब बल्ला उल्टा घुमा। नहीं वो तो चलो नहीं करेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। नहीं करेगा ना, मियादाद तो है नहीं कि वो वहां से इशारा करके बताएं कि यहाँ रोकना है या मारना है। तो बात ये है बेसिकली कि प्लेयर्स जो है ना वो खुद डिफेंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक उसका रीजन ये भी है, मैं यहाँ गंभीर की साइड लेते हुए कहूंगा कि ये विकेट इन्होंने इतना मुश्किल बनाया है, ऐसे विकेट पे आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल भी नहीं सकते, क्योंकि आप ज्यादा डिफेंस पे जाओगे तो विकेट में टर्न इतना है, अभी पहले दिन ही इतना टर्न था, और सेकंड डे और बुरा हाल होगा। वैसा रेड सॉइल विकेट है, मड उसमें उड़ता है, मड उड़ता है, बिल्कुल विकेट को सॉफ्ट कर देते हैं। तो वहां पे डिफेंस के अंदर आप ज्यादा रन कर नहीं पाओगे, आपको थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ता है। मगर इस वक्त जो इंडिया की पोजीशन है ना भाई, दैट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली। 86 for 2 होते, वो रोहित शर्मा को चलो पड़ा, वो तो अपने उसी अंदाज में यूं कर रहे हैं, आउट होके जा रहे हैं। उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, मगर उनका नाम भी जो है ना वो कोहली वाला है नहीं इतना बड़ा। तो वो तो अभी चल रहा है, मतलब मैं देगा ना, वो जो अपनी करते हैं कि वो फ्लैट विकेट आएगी वहां पे वो क्या क्या के मारेंगे, अभी मैं भी मारता हूँ चक्का, अभी देगा इसको, हमारे सामने देगा, इधर देगा, उधर देगा। ऐसी विकेट पे तो वो बिल्कुल ही उनको पता ही नहीं होता है मेरी टांग का है, मेरा बल्ला का है, मेरी आंखें का है, वो बिल्कुल गेंडे बने हुए होते हैं। मैंने तशबीह दी थी, बिल्कुल सही दी थी आजम खान, और इनको मैंने सही कंपेयर किया था। आने वाला वक्त तुम्हें बताएगा। अब क्या बताएगा, उसका टाइम पूरा हो गया भाई। हाँ, तो आजम का तो शुरू नहीं हुआ ना अभी, अगर आजम का शुरू भी नहीं होगा, आगे चलो। हाँ, अगर आजम को मिला मौका तो वो भी शुरू होगा। तो वो तो हो गया बात। जायसवाल ने मार दी गधे बने की शॉट 2 ओवर पहले, और वो बोल्ड हो गए। यार अब तुम स्टेप अप करो। शुभमन गिल भी तो वन डाउन खेलने के लिए आया ना, जब रोहित शर्मा, चलो जल्दी आउट हो गया था रोहित शर्मा, उसने भी 20-25 रन करे। शुभमन अभी भी खड़ा हुआ है शुभमन गिल। तुम्हें एक सीनियर बैट्समैन होने के नाते तुम्हें आना चाहिए था खुद विकेट पे। तुमने 2 आउट होते कि तुमने कहा भाई मैं नहीं जा रहा यार, मैं तो अभी डर लग रहा है, मुझे तो अभी बहुत विकेट ऐसा लग रहा है, आखिरी टाइम है यार। जैसे सिराज, उनका पिट्ठू कौन है? भैया जी, मियाँ ये कर लो, मियाँ वो कर लो। तो मियाँ उस पर चलती है उनकी, सिराज के ऊपर मियाँ कह के वो उसको जो है ना वो करते हैं, ओ जी वो मियाँ के घर पे चले गए, मियाँ हम तुम्हारे घर आ गए खाना खाने के लिए। तो उन्होंने उसको अपना वो बनाया हुआ है ना, वो जो एक बच्चा बना के रखते हैं ना, तो उन्होंने कहा भाई सिराज चल पैड कर ले, वरना किसी और को भी करा सकते थे, कोई और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिराज बोला जी भैया जी मैं करूंगा आपके लिए, मैं जाऊंगा नाइट वॉचमैन बन के। वो चलेगा नाइट वॉचमैन बन के, वो बेचारा पहली बॉल पे आउट होकर आ गया, और वो भी खा गया। अब इसको लात मार के भेजना पड़ा, गंभीर ने मारी होगी वहां से लात पवेलियन से, चलो जाके बैटिंग कर भाई। तो वहां पे नजर आ गया उसको, एक फुल टॉस तो मिल गई जिसपे चौका मार लिया उन्होंने। वो प्रैक्टिस कर, असल में दानियल भाई जो कह रहे थे ना, वो बात याद आ गई यार। वो स्पिनर पे फंसता है ना, अब वो इस पे काम कर लेगा 15 साल बाद, वो ये गलती भी दूर कर लेगा। तो इतनी तो इंप्रूवमेंट आई भाई, यहां विराट कोहली की दाद देनी पड़ेगी भाई, कि इतनी इंप्रूवमेंट तो आई कि सेकंड टेस्ट में जो वो उस पोली बॉल पे जो वो बोल्ड हुए थे, तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने जो अपना खाता खोला, वैसी ही बॉल को उन्होंने एक कदम जरा सा आगे बढ़ गया, ये मारा उसी तरह की वो फ्लाइट बॉल थी, और मिड विकेट पे फुल टॉस मिली और उन्होंने उस पर चौका मारा। मगर उसके बाद फिर उन्हें खौफ आने लगा कि यार मैं तो एक ही बॉल की प्रैक्टिस कर आया था, बाकी बॉलों की तो प्रैक्टिस ही नहीं करी मैंने। तो वो घबराए हुए थे, मुझे सिंगल लेके जाना है भाई। दूसरे एंड में शुभमन गिल प्रिंस खेलेगा जो हमारा है। तो किंग, सवाल मेरा आपसे ये कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हो? आप क्या ये रिकॉर्ड नहीं खत्म कर सकेगा तेंदुलकर का? नहीं, अरे वो तो मर भी रहा होगा ना, तो वहां पे स्ट्रेचर भी होगा तो कहेंगे नहीं भाई तूने करना है रिकॉर्ड। ऐसे नहीं, अब नहीं हो सकता ना यार, अब आप अल्टीमेटली ड्रॉप करोगे। पुजारा जिसकी दुनिया फैन हुई हुई थी जब उसने ऑस्ट्रेलिया में इनिंग खेली है, रहाणे जिसने प्रूफ किया जाके 4 सीरीज जिताई, पहला मैच ये तो पॉटी करके 56 2 रन करके चले गए थे भाई, मैं तो पैटर्नल लीव पे जा रहा हूँ, जिम्मेदार जाए कुएं में जाए भाड़ में, रहाणे को दे दी कैप्टेंसी। वहां से उसका कैरेक्टर कितना, वो टफ प्लेयर होगा मेंटली, और उसको गेम सेंस उसको कितनी है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ के ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई। उस प्लेयर को इन्होंने सेक्रीफाइस किया। पुजारा जिसकी दुनिया वाह कर रही है, जिसकी इनिंग की इस डेकेड में मेरा ख्याल है एग्जांपल्स दी जाएंगी कि कैसे उसने वो शॉट्स लिए, वो शॉट गन के शॉट्स लिए, उसने बुलेट्स ली और सब लिया, ब्रूजेस से उसकी बॉडी भरी हुई, और उसने वो टेस्ट मैच इंडिया को निकाल के दिया उसने, जिसकी इनिंग की एग्जांपल दे रही है पूरी दुनिया। उसको आपने ड्रॉप किया फॉर विराट कोहली, जिसने पिछले 5 साल में 51 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरीज विद द एवरेज ऑफ 28। तो कहता हूं लानत है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसको नहीं करवाएंगे? रिकॉर्ड तो जैसे तैसे तोड़वाएंगे। ये अभी नेपाल से भी मैचेस कराएंगे। ये कह रहे थे ना जिम्बाब्वे करते थे, उसके रन 7वें, उसके हाईएस्ट रन है जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर के, सबसे ज्यादा रन उसके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका। दिस इज द पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं। बाबर के सबसे ज्यादा रन है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद बाबर के रन है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद बाबर के रन है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है श्रीलंका,
उसके बाद जाके आता है जिम्बाब्वे 7वें नंबर पे, देन अफगानिस्तान, देन इंडिया, और आखिर मतलब सबसे सेकंड लास्ट रन जो सबसे ज्यादा कम, क्योंकि इंडिया हमसे खेलता ही कम है, तो वो जो रन करें वो। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं चले आपसे कल के मैच का पूछ रहा हूँ, कल अभी सीरीज में कल का दिन क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस रनआउट के बाद और ये जो बॉडी लैंग्वेज जो है ये, आई थिंक इंडिया इज गॉन। यहाँ से इंडिया को 3-0 हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है जो इनको बचाएगा, अगर यहाँ से बचाएगा तो। कौन? दैट इज पंट। उसने प्रूव किया है, क्योंकि इनका फेवरेट है। नहीं मेरा फेवरेट नहीं, उसने प्रूव किया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है सरफराज और पंट दोनों का, दोनों ही नीचे मौजूद हैं। 150 रन करके सरफराज अभी आएगा ना, सरफराज अभी कल आ जाएगा ना, हाँ पंट आएगा। पूरा मैच इन दोनों के ऊपर रिलाई करेगा, पंट और सरफराज पे। हालांकि बहुत मुश्किल है यहाँ से इंडिया मैच बता सके, दे आर 86 for 4 नाउ, राइट नाउ। और यहाँ से मैच निकाला, एजाज पटेल को सब अंडररेट कर रहे हैं, सब उसको हल्का ले रहे हैं। मैं बार बार सबको याद दिला रहा हूँ, एक इनिंग में 10 आउट किए हैं उसने, और उसको अकल है, एक्सपीरियंस है, कोई बच्चा नहीं है नया। जैसे सेंटर के पास एक्सपीरियंस है, इसी तरह एजाज पटेल के पास भी एक्सपीरियंस है, वो भी खा सकता है इंडिया की पूरी टीम को। तो चांसेस आर हाई फॉर न्यूजीलैंड कि यहाँ व्हाइट वॉश करें। असल में न्यूजीलैंड के लिए डरावना ख्वाब भी बना हुआ है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, न्यूजीलैंड इनका साथ कब कब कर चुका है? न्यूजीलैंड ने इनके साथ तब किया है जब इनको मिला है ना, न्यूजीलैंड ने तब इनको इनके साथ जो है ना किया है बुरा हाल, ठीक है ना। न्यूजीलैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप, वो गप्टिल का थ्रो टड़ाक, वो लगा डंडों पे, वो धोनी रन आउट, इनको हमेशा खाया है ना न्यूजीलैंड ने। 2019 का वर्ल्ड कप उठा लो, वहां मार गए सेमीफाइनल, कोई नहीं सोच रहा था कि मारेंगे। T20 उठा लो 2021-22, वहां पे इनको खा गया न्यूजीलैंड, मार दिया उन्होंने मैच। फिर आप अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उठा लो, वहां न्यूजीलैंड और इंडिया खेले थे, वहां न्यूजीलैंड खा गया इनको। जो पिछला वाला 2022 वाला जो खेला था, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था? ऑस्ट्रेलिया तो अभी खेला है ना उनके साथ, इंडिया के साथ। हाँ। उससे पहले न्यूजीलैंड ने खेला है ना यार। अच्छा, तो न्यूजीलैंड जीता, वो वहां पे न्यूजीलैंड ने इनको मारा। तो न्यूजीलैंड इनके लिए जो है ना वो डरावना ख्वाब है, और ये घबराते हैं, और अब ये नफसियाती तौर पे इनको जो है ना मार पड़ गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये तुम्हें लग रहा है कि ये अपनी खड्डे में खुद ही डूब? हाँ भाई देखो, जब जवाल होता है ना, मेरी आप वो बात याद करिएगा कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, सब कुछ गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा होता है, और जब सितारे गर्दिश में हो, जब बुराई हो, तो आप मट्टी में भी हाथ डालोगे ना मेरे भाई, तो सोना निकलेगा। तो सोना निकलेगा, और जब सोने को भी पकड़ोगे तो वो मट्टी हो जाएगा। आप मिसाल गलत दे गए थे। नहीं, मैं पूरी दे रहा था मिसाल आपको कि जब वक्त अच्छा हो तो मट्टी में भी हाथ डालो, सोना 10 तोले का बिस्किट आपके हाथ में आ गया, और जब वक्त बुरा हो, आपके सामने सोने के बिस्किट लगे होंगे, आप जिसको पकड़ोगे ना वो मट्टी होता चला जाएगा। तो ये कब सही होगा, मट्टी में सोना कब निकलेगा? ये अब पर्सनल के ऊपर आ गए। मैंने कहा मौका लगेगा तो सवाल पूछ लेते कि भाई मट्टी सोना कब होगा। तो भाई मट्टी तो आप कल का आप देख रहे हो कि यार इंडिया जो है आप बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है नहीं है, वैसे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। अच्छा, तुमने लास्ट टाइम भी जब मैंने तुमसे पूछा था सेकंड टेस्ट, तुमने कहा इंडिया कर जाएगा, और इंडिया नहीं कर सका था। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जिन्होंने करना है वो तो कर नहीं रहे। कोहली तो वैसे भी नहीं कर रहा ना, वो तो रोहित शर्मा कर रहा है ना, कोहली कर रहा है। 150 किसने किए? सरफराज ने। सेकंड टेस्ट में सरफराज ने 150 किया ना भाई। तो खड़ा हुआ है ना अभी सरफराज, अभी तो आया नहीं ना बैटिंग करने, अभी तो आएगा बैटिंग करने के लिए। आपने उसको सेकंड टेस्ट के सेकंड इनिंग में, जहां उसने पहली इनिंग में 150 किया हुआ था, आपने उसका नंबर चेंज कर दिया, उसको नीचे कर दिया, पंट को ऊपर कर दिया आपने, फॉर नो रीजन। क्या रीजन था जी? कि वो ये भी कोहली पे डाल दो, सेंटर बॉल कर रहा था। नहीं, कोहली पे क्या डालेंगे, इस काबिल है वो, उस पे कुछ डाला जाए, कुछ बचा गया है, वो अपनी लुंगी पकड़ ले दोनों हाथों से, वही बहुत है। इस वक्त तो हालत ये है कि क्या कहूं मैं, धोती संभालना अपनी मुश्किल है भाई। चलो बहुत हो गया, अब तुम आ जाओ उस पे। बाबर का क्या सुना रहे थे तुम? बाबर भाई, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बात ये है सारी। माशाल्लाह आज उनको एमसीजी में बुलाया गया, बाबर आजम को, और उनका एक हॉल ऑफ फेम का उनका एक रूम है उनका, जिसके अंदर उन्होंने सब ग्रेट्स के बैट्स रखे हैं। दे कॉल्ड बाबर आजम विद हिज बैट, कि आप आएँ और इस कमरे की शान बढ़ाएं, अपना बैट एक फ्रेम में लगा के रखें, ताकि हम आपका बैट भी रख सकें और लोगों को बताएं कि ये बाबर आजम का बैट है। ये उसको अल्लाह इज्जत दे रहा है, ये उसकी रिस्पेक्ट है जो वो डिजर्व करता है। फ्रेम ने इजाजत नहीं दी, फ्रेम ने इजाजत दी, चमौर पड़े ना इनके मुंह पे। तो अगर ये इजाजत दे देंगे, आप तुम्हें ये इजाजत नहीं मिली, तो भाई ये सारा मसला है कि इजाजतें नहीं मिल रही है बकौल इनके। तो भाई अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। वहां गोरों ने उससे कहा है कि आप अपना बैट ले आके, उसने नहीं कहा मेरा बल्ला रख लो, ले आके अंदर रख लो। विराट कोहली का आई डोंट नो उसका है बात है होगा,
ऑब्वियस ही बात है। कितने ऑब्वियस है ये विराट कोहली के लिए, बहुत कमी। हमें यार जान के मुझे उंगली तोड़ लेना कि ये तपे, ये बोले और ये बोले, क्योंकि आज विराट कोहली की बहुत ज्यादा जो है ना हमने भाई इनसे कोई और प्लेयर जब परफॉर्म ना करे या बाबर आजम परफॉर्म, तो कहते हैं 11 के 11 प्लेयर अकेला थोड़ी है वो। अभी विराट कोहली अकेला थोड़ी है भाई, 11 साल से छुप तो रहा है, मैंने परफॉर्मेंस बता दी उसकी, मगर टीम इंडिया जीत रही है या नहीं जीत रही है? अबे भाई 5 साल से छुप रहा है तो 5 साल से 100 है, लेकिन बाकी में भी कोई ये थोड़ी है 50 तो होंगे ना। 50 नहीं बताया आपने कितने, 50 निकालो ना। क्या करना उन 50 होगा? ये क्या बात हुई भाई? जहां और दूसरे ग्रेड्स, आपको मालूम है 2020 कोविड के बाद से सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन से प्लेयर के? बाबर आजम। जब पता है तो आंखें खोलो ना अपनी। नहीं अब नहीं है ना, अब अभी भी है राइट नाउ 2020 से लेके जो टॉप स्कोरर है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, दैट इज बाबर आजम। नंबर 2 पे आपका तीनों फॉर्मेट हाँ इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट के मिला के आपका नंबर 2 पे आता है आई गेस। उस जमाने में सिर्फ चक्कर क्या था कोविड के टाइम पे जिम्बाब्वे। ये देखो ये बकवास, बिला वजह की फालतू की बकवास है, पता है नहीं, अब किसी तरह मैं जो ना बता दूंगा बाबर। अच्छा दूसरी बात, रिजवान साहब ने रिक्वेस्ट डाली है कि फखर को बुला लो, फखर को बुलाओ। फखर ने माफीनामा लिख, आपने को नहीं पता? हाँ ये माफीनामे का तो पता है, माफीनामा ले दिया। और रिजवान ने रिक्वेस्ट की थी, फिर रिजवान के बाद जो बयान अभी लेटेस्ट बयान आया है, पुरानी आया था कि उसने रिक्वेस्ट डाली है कि फखर हमारे साथ होना चाहिए। राइट, फखर ने उधर डाल दिया, अपना अपॉलॉजी लेटर डाल दिया, उसकी चांसेस हैं कि फखर को सेलेक्ट कर लिया जाए, नॉट इन दिस, मगर आगे सीरीज में से सेलेक्ट कर लिया जाए। अगर फखर को सिलेक्ट कर लिया तो मकसद ये कि मैनेजमेंट भी बकवास है। क्यों? अपना स्टैंड नहीं ले सके। नहीं, अपॉलॉजी लेटर दे दिया ना उसने, अपॉलॉजी दे दी, सब कर दिया। उन्होंने तो इतना बड़ा बयान दिया है ना कि फिटनेस का इशू है। नहीं फिटनेस का इशू ठीक है। वो क्या कहेंगे आप, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे मोहसिन नकवी साहब कहेंगे वो मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझे निकालना था, मुझे माफी चाहिए थी फखर की, अब उसने माफी मांग ली। ये मैं आपको उस दिन समझा रहा था, ये बात ईगो का मसला है मेरी। तो वो ये बयान देंगे अब? वो बयान ही नहीं देंगे, आगे वापस वो गायब हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि रिजवान ने अभी जो कहा है कि मैं तो चाह रहा हूं कि वो टीम में है, मगर इंपॉर्टेंट जो है वो जो मैनेजमेंट डिसाइड करे वो करे जो होगा। लेकिन फखर के बहुत चांसेस हैं कि फखर वापस, जो मैंने आपको कहा ना चैंपियंस ट्रॉफी में फखर की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल उसको वापस लेके आएंगे। फखर को तो यार, फखर इज अ काइंड ऑफ प्लेयर, आप उसको पाकिस्तान स्क्वाड में से माइनस कर ही नहीं सकते, किसी भी तरह नहीं कर सकते। फखर बिल्कुल डिजर्व करता है टीम में जगह। और यहाँ आर्यन माही जो तुम कह रहे हो ना कि कोहली की कैप में इंडिया सीरीज जीता इन ऑस्ट्रेलिया, तो भाई कोहली ही की कैप्टनसी के अंदर जो है ना इंडिया आईसीसी की सारी ट्रॉफीज हारा है, सारी चैंपियंस ट्रॉफी, T20, ODI, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और कोई एक दो नाम है तो वो भी ले ले, उसको भी उस सब कुछ आ रहा है वो। तो भाई इज नॉट अ गुड कैप्टन ना, ही इज अ गुड बैट्समैन। यार ये क्या बात हुई? वो गुड बैट्समैन, भाई गुड बैट्समैन का हाल ये है कि आखिर की 4 बॉलें खेलने से इतनी हवा खराब है कि खुदकुशी करने के लिए चले गए, वहां पे रन आउट अपना आप को मरवा दिया कि मैं बस किसी तरह से भाग जाऊं यहां से निकल के। ये हाल है कि 5 साल हो गए, 2 सेंचुरीज करी हुई है, 28 का एवरेज है, उसी में हो जाएंगे 5 साल 2 सेंचुरी, 5 साल टीम के साथ चिपके। मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि हक मार रहा है, रहाने बाहर है, पुजारा बाहर है, केएल राहुल बाहर है, जो डिजर्व करते हैं टीम में जगह। डोमेस्टिक में रन नहीं कर रहे ना इसलिए। अबे इसको चाहिए ये जाके अब रन करे डोमेस्टिक में, पुजारा और रहाने को जरूरत नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली में टेस्ट मैच के अंदर कि उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केएल राहुल की सेंचुरीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पुजारा के तो खैर कितनी है, रहाने प्रूवन है। नहीं मगर आप एक प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते थे, हार्ड लक। रन आउट इज ऑलवेज अ हार्ड लक। एक प्लेयर को ब्लेम रन आउट इज नॉट बैट्समैन और बॉलर्स फॉल्ट, रन आउट इज कॉल्ड एन हार्ड लक। ओह माय गॉड, क्रिकेट बाय चांस, व्हाट अ हार्ड लक। इनको ये नजर नहीं आ रहा देखो कि वो आखिरी ओवर था जब वो खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, और दुनिया का बहुत बड़ा जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा था, एजाज पटेल बॉलिंग कर रहा था वहां पे है। तो क्या सिंगल नहीं लेगा क्या वो? अबे कौन सा प्लेयर कोई वनडे क्रिकेट खेल रहा है कि चौका मार के सिंगल लेगा वो? उसको चाहिए तो उसको दूसरे भाई यार चौका लास्ट ओवर है, आप इत्मीनान से खेलते हो, आप जब सिंगल लेते हो एक आपको जैसे प्रेशर, यार बैटिंग है ना आपके पास, एक बॉल है, अगर एक बॉल अच्छी पड़ गई आप चले जाओगे। तो ये आप कह रहे हैं ना, ये बात यानी कि दिल में था उसके, ये 4 बॉलें में हर बैट्समैन की होता है क्या ये क्या बात है? आप बैटिंग करने जाते तो आपको लगता है कि मैं आउट ही नहीं होऊंगा। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस यहीं से आता है, यहीं से माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट होता है सारा, इसी का तो गेम है भाई। कोई गेम नहीं है भाई। आप बिलावजी की बिल्कुल आपने बात की है भाई, बैट्समैन का हमेशा मशहूर है, एक बॉल है अच्छी पड़ी उसको कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन आउट हो सकता है, आगे कोई भी बॉल कर रहा हो। अबे तो खेल क्यों रहा है भाई? उसने चौका मार के, वो कहते हैं ना स्ट्राइक रोटेट करने की वो ट्राई किया, जो करना चाहिए उसको। अगर उसके दिमाग में ये था कि मैं किसी भी बॉल पे आउट हो सकता हूं,
अबे तो खेलने क्यों आया ग्राउंड के रन अंदर? आउट इज जस्ट कहते हैं ना, आपका कभी भी उसमें फॉल्ट नहीं होता। बाबर आजम का सबसे हाईएस्ट है पता है आपको? क्या? सेकंड हाईएस्ट है शायद बाबर आजम क्या? रन आउट कराने में। तो उसमें उससे फर्क क्या पड़ता है? बाबर डर रहा होता है क्या वो साइड चेंज करने के लिए? अबे को बाबर टेस्ट मैचेस में ये थोड़ी हरकतें करता है। टेस्ट मैचेस की बात नहीं हो रही, मैं कह रन आउट पे कह रहा हूँ। रन आउट इज अ हार्ड लक। अबे टेस्ट मैच में कौन रन आउट होता है भाई? वो ओडीआई क्रिकेट होती है जहां आपको स्ट्राइक रोटेट करनी इंतजाम नहीं होती हुआ है। रन आउट का टेस्ट मैच में भाई होता है, वसीम अकरम की कहानी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं यार। अनोखा गधे बने का रन आउट के दिन में 4 बॉलें रह गई हैं और आपकी हवा खराब है, जबरदस्ती का चेंज भाई। वो करने के लिए कहते हैं आप ना, भाग रहे हो दूसरे हैंड के ऊपर। एक बंदा जमीन पे गिरा हुआ है उसको और मारो, अबे हाथ साफ कर गिरने लो। ही ना दें, ये गिरने ही ना दें, ये कहीं आपकी बात कर रहा हूँ। गिराने वाले होते तो ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ही बाहर कर देते ये। क्योंकि मेरे तो आप वो पुरानी वीडियोस निकालो जाके अक्टूबर की 2023 की, जहां मैं कह रहा हूं कि ये कोहली जो है ना, ये इनको मरवाएगा, इनको ये वर्ल्ड कप, और वही वो उसने वो वर्ल्ड कप मरवाया। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कह दिया था अगर इंडिया जीतना चाहता है, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों को बाहर करें। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, गायकवाड़ उस वक्त इतने जबरदस्त, वो रेडी, रिंकू सिंह, ये इतने परफॉर्मेंस ऐसी दे रहे थे कि इनकी जगह बनती थी। मगर उसको खिलाया गया वर्ल्ड कप में, उसने क्या किया भाई सबके सामने अकेला नहीं है यार। फाइनल का क्रेडिट उसको दे दिया, जितवाया वो जाके बुमराह ने, क्रेडिट उसको दे दिया। और अब टेस्ट मैचेस में ये हाल है कि जो 5 साल से खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, आप अंदाजा करें कि किस तरह से वो प्लेयरों को वहाँ पे इंडिया को पूजा जाता है और उनको कितनी उनकी जो है ना एक स्टारडम को लेके उन्होंने इमेज बनाया हुआ होता है। यहाँ हमारा बाबर टेस्ट मैचेस की 16-17 इनिंग्स में 50 नहीं कर सका, 25, 30, 35, 40 तक उसने रन किए। गेम हुई उसके साथ, उसको ड्रॉप किया गया। कोहली 5 साल से 28 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है यार, जस्ट इमेजिन दैट। इंडिया की टीम है, कोई जिम्बाब्वे की टीम नहीं है। आप जब रहाने को बाहर बिठा सकते हो, आप पुजारा को बाहर बिठा सकते हो, आप केएल राहुल को बिठा सकते हो, कोहली क्यों अभी तक टीम के अंदर? आप मुझे इस बात का जवाब दो यार। उसका प्राइम खत्म हो चुका है फैसल, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं मसला क्या है, सारा मसला सारा ये है कि जो जितना बड़ा उन्होंने उसको स्टार बना दिया ना, मैंने आपको पहले बताया, अपनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा करके दिखा देना, अपनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा करके वो उन्होंने प्लेयर, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर भाई, इज अ वेरी गुड प्लेयर, मगर जो इन्होंने कोहली कर दिया ना, जैसे इन्होंने बुमराह को बुमराह कर दिया, वो ऐसा नहीं है। ये इमेज बनाते हैं, ये इमेज ऐसी क्रिएट करते हैं। ये कोहली इज अ गुड बैट्समैन, मगर हर बैट्समैन का एक टाइम होता है, उसका प्राइम गुजर चुका। अब ये इसको रगड़ रहे हैं कि किसी तरह से क्रिकेट को अपनी इंडिया वो करने के लिए कि देखो दोनों दुनिया में ग्रेट्स हमारे पास आए, वो सचिन का रिकॉर्ड इससे तोड़वा के रहेंगे, किसी भी हाल में तोड़वा के रहेंगे। वो ये अगले 5 साल भी नहीं रन करेगा, मगर इसको रगड़ते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, क्योंकि इनको अपना स्टार प्लेयर बना के रखना है। अगर इंडिया इस चीज से बाहर नहीं आया, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में इंडिया का इतना बुरा हाल होगा इनकी क्रिकेट का, अगर ये अपने स्टारडम के भूत से नहीं निकले ना, इनकी क्रिकेट गिरती चली जाएगी और तबाह हो जाएगी। भाई आपको तेंदुलकर का वो साल याद है जब तेंदुलकर साल हुआ था, पूरा साल नहीं हुआ था, कितना टाइम लगा था कि कौन 98, 99, 95, 90, 92 100 नहीं कर पा रहा था। सही है। तो तेंदुलकर को बिठा दिया था उन्होंने। तेंदुलकर का सबसे ज्यादा स्कोर है क्रिकेट की हिस्ट्री में 90s के अंदर। If a batsman is scoring 98 or 92 or 90 whatever runs, he is a great batsman. He is doing good for the team. तेंदुलकर ग्रेट बैट्समैन है भाई, he is doing good for the team ना। ग्रेट बैट्समैन हटा दो तो अभी सवाल, अब देखो फौरन गली बदल ली है, मेरे अल्फाज पकड़ के गली बदल ली फौरन। मैं जब ले जा रहा हूं सही रास्ते में, उस कमरे में नहीं जाना। नहीं, आप वो अगला 5 साल से 90 क्या, वो 9 रन नहीं कर पा रहा है भाई। आप 90 की बात कर रहे हो यार। सचिन तेंदुलकर 90s में रन करता था, जहां टीम को अगर जरूरत पड़ रही है तो वो अपने 90 रन तो करके जा रहा है ना। टीम हारती थी ना जब 100 करता था, 100 करता था, हारती थी, 90 कर रहा था, जीत रही थी। हो सकता है वो इसलिए कर रहा हो 90। तो तेंदुलकर का कोहली का भी ये रन करनी है लेकिन टीम जीत रही है। वो T20 वर्ल्ड कप जीत तो गए वो। अच्छा, मतलब उनकी कोहली साहब की प्रेजेंस भाई वो टीम में जरूरी है। आप बाबर से, वही बता रहा हूँ, आप बाबर से कंपेयर जब कर रहे हो, बाबर रन कर रहा है, बाबर नहीं, अल्लाह ना करे बाबर ऐसा हो कभी जिंदगी में 5 साल में 28 का एवरेज से खेले। अल्लाह बाबर रन करे ना करे, बाबर रन कर रहा है, बाबर रन नहीं कर रहा, टीम हार रही है आपकी, और आपकी थू हो रही है। सही है। कोहली रन नहीं कर रहा आपके हिसाब से, कोहली कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन टीम जीत रही है। सही है। तो विच इज बेटर, कोहली को रख के टीम जीता रहा हूं मैं, आप बाबर को रख के हारते रहो, आपकी चॉइस है। यार तुम पंडित बन जाओ ना यार। इनको किसी और को खुश नहीं ना, जिनको जीत करने लगे तो कि भाई ये सुपरस्टिशियस बन जाओ तुम, इसके भाई कदम रहेंगे टीम में तो इंडिया जीतेगी। क्या अजीब फजूल बात है यार। टीम देखो, एक चीज होती है, देखो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लात। गधे की लात खाएगा फिर वो घोड़ा।
तो तुम गधों वाली बात कर रहे हो ना भाई। गधों वाली बात कर रहे हो। भाईजान आपको चाहिए ना, ब्रॉडकास्टर को भी तो कमा के देना है ना। सबसे ज्यादा पैसा लगता है उस कोहली पे। कोहली पे नहीं लगता सबसे ज्यादा पैसा। सबसे ज्यादा पैसा लगता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अभी आप कोहली को निकाल के बाहर फेंक दो, रोहित शर्मा को बाहर कर दो, इंडिया पाकिस्तान का मैच करा दो, वो ही चार्म होगा उस मैच वो का। बात नहीं होगी। अच्छा बाप कोहली है, तुम किधर रह रहे हो? कोहली है भाई, यही जो इन लोगों के दिमागों में फीड कर दिया है ना बार बार कह के कि कोहली है, कोहली है, यही हाल है आज। यार ये आज के शो में और कोई बात ही नहीं करनी थी इनको। इसको बस सिर्फ बहस करनी थी किसी तरह के, ये कोहली को सही कह दूं भाई। मैं सही नहीं कह रहा, मैं कह रहा जो सही है नहीं उसको मैं पूरा ब्लेम आपने उठा के उस पर। भाई टीम ने, कोहली बॉल भी कर रहा था क्या? 235 और कितना करेंगे बॉलर्स? वो भी कोहली की गलती है कि 235 कर गया न्यूजीलैंड। नहीं वो तो अभी तो भाई क्या टेस्ट मैच चल रहा है जहाँ 400 300 रन बनते हैं, 235 जब विकेट बनाइए टर्नर और तुम कह रहे हो इतना बड़ा बड़ा टर्न हो रहा है, तो जडेजा कहाँ चले गए? 5 आउट किए जडेजा, अश्विन कहाँ चले गए? 235 रन रोकते हैं ना, वो भी कोहली की फॉल्ट है कि कोहली को बॉलिंग नहीं आती, वो टेढ़े हाथ से बॉल करता है। लानत है ऐसी टीम के ऊपर। अगर कोई टीम सामने जो आपकी होम कंडीशन में खेलने के लिए आई हुई है और 235 रन करके अगर आप वो भी ना मैच 235 भी ना बना सको आप, तो भाई मैं तो कहूंगा लानत है फिर ऐसी टीम के ऊपर। इनको लग रहा है कि 235 मतलब ये चाह रहे हैं कि 235 बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई जब आपने खुद कहा था ऐसी विकेट बनाएंगे 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करेंगे, कर लिया 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। कहा था कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। यार ये अपनी बात से इतना फिरते बताया था कि हैं। ऐसे टेस्ट मैचेस हुए जो 2 दिन में खत्म हुए। ये भी आपने कहा, इंडिया ने पहले बैटिंग की है, 350 रन कर दिए, अगले को 80 पे 100 पे आउट किया। बात करना ही बेकार है। मैं इसी बात पे बात खत्म करता हूँ। आप सबसे कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये बात तो समझेगा नहीं बात। मैं सच और हक की बात कर रहा हूँ। सच और हक की बात करो। जब बाबर के लिए करो तो अभी वहां पे सच और हक लाएगा। जब बाबर के लिए बात हो रही है, जब बाबर के लिए सच आज का ये है कि एमसीजी ने उसको बुलाया है अपने हॉल ऑफ फेम के हॉल के अंदर और वहां पे उसका बैट किया है और फ्रेम के अंदर लगाया। मैं इनको अभी दिखा दूंगा, अपना बल्ला लगा चुका, फोटो शूट वो कर चुका। कंफर्म नहीं है, फ्रेम वाले ने कहा है कि शायद अभी साइड अल्लाह हाफिज़। कितना कमीना है यार। बेटा अभी तो देखो, बाबर अभी तो आया है।